हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजेलिक डिवाइन 111। फ्रेंड्स, आज की हम एनर्जी अपडेट लेंगे, देखेंगे कैसी कैसी एनर्जी आ रही है। वैसे कुछ इमोशनल एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे अट्रैक्ट कर पा रही हूँ मैं, तो देखते हैं कि हमारे व्यूअर्स की जो एनर्जी है वो किस तरह की है। ठीक है, ये कलेक्टिव रीडिंग्स है, टाइमलेस रीडिंग है। जिसके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ही ले, बाकी दूसरों के लिए जाने दें। ये सारी की सारी एनर्जी जो भी रेजोनेट होगी, डेफिनेटली उसके लिए गाइडेंस भी बेनिफिशियल होंगे। तो हम अपनी एनर्जी माँ आदिशक्ति, गुरु जी और सारे व्यूअर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। लेट्स स्टार्ट। देखते हैं हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, जो भी जिन तक भी ये मैसेजेस पहुंचने चाहिए, यूनिवर्स उन तक ये मैसेजेस ज़रूर पहुंचाएंगे। देखते हैं आज की रीडिंग की क्या एनर्जी निकल के आती है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। आज की जो एनर्जी है, वैसे जो पिक हो रही है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल लेवल पे है। ग्राउंड तो मुझे ऐसा ही लग रहा है। 3 कार्ड आ गए। ओके, देखते हैं कैसी एनर्जी है, कैसी एनर्जी है। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल लेवल पे एनर्जी है आज, लेकिन हम लोग चेक करेंगे कि किस किस ग्राउंड पे ये एनर्जी है और उसके लिए क्या गाइडेंस और ब्लेसिंग्स निकल के आती है यूनिवर्स की। ओके फ्रेंड्स, सारी रीडिंग में बहुत ज़्यादा है। देखते हैं आज क्या एनर्जी निकल के आती है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स, यूनिवर्स के गाइडेंस, जितनी भी इमोशनल लेवल पे एनर्जी यहाँ पिक हो रही है और जितनी हाई एनर्जी यहाँ पिक हो रही है, जो भी एनर्जीज़ है उसके लिए क्या गाइडेंस, क्या बेनिफिशियल, क्या ग्राउंड निकल के आ रहे हैं, यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं, उन लोगों तक कौन सी जानकारी पहुँचनी चाहिए, वो हम चेक करेंगे। ओके, देखिए, जो भी मैंने जैसा कहा ना कि इमोशनल लेवल पे ज़्यादा एनर्जी निकल के आई है। और ये जो एनर्जी है इसलिए है क्योंकि जो आपका फेथ है ना, वो कहीं ना कहीं डगमगा रहा है। आपका साहस टूट रहा है, आपका जो विश्वास है, आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ आप खो ना दें। बहुत इनसिक्योरिटी महसूस हो रही है, इस वजह से आप इमोशनल लेवल पे ये एनर्जी आई है। ये ग्राउंड है इमोशनल, ठीक है। उसमें आपके क्या क्या रीज़न्स हैं हम चेक करते हैं अभी। देखिए, क्या है कि बहुत सारे जो आपकी जो प्रॉब्लम्स थी वो तो सॉल्व हो चुकी है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें ऐसी होती है ना जो आपको अपने ग्राउंड पे, मतलब उस चीज़ को, अगर ये मैं इमोशनल लेवल की बात कर रही हूँ तो सीक्रेट्स रखने चाहिए कुछ। जैसे कि आप ऐसा नहीं कि ओपनली हर चीज़ आप किसी को बता दें, है ना, क्योंकि क्या होता है कि आपकी बातों का, आपके इमोशन को मिसयूज़ भी किया जाता है। तो यहाँ ये ऐसी ही एनर्जी निकल के आई है, ठीक है। और जो आपका परफेक्शन है वहाँ पे, या आप जिस पैशन के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं उस
उस जगह पे मोटिवेट हो रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है ना कि वहाँ पे भी जो ये आपके जो सीक्रेट्स हैं उसको लेके आपको कोई ना कोई किसी न किसी तरह से मैनिपुलेट करता होगा, डिस्टर्ब करता होगा आपकी एनर्जी को, और आपको कंफ्यूजन इल्यूजन में डाल देता होगा। आप अपने सेल्फ वर्थ को भी यहाँ पे नहीं पहचान पा रहे हैं। आपका जो फ्रस्ट्रेशन है इसी वजह से बाहर निकल के आ रहा है, और इसकी वजह से आप कभी कभी तो ऐसा होता होगा आपके साथ कि आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो जाते होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा आप हैं, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट, आप मेंटल क्लैरिटी भी रखते हैं, लेकिन ड्यू टू कंफ्यूजन और इल्यूज़न आपके माइंड में जो क्लैरिटी नहीं आ पाती है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करती है। लेकिन यहाँ पे ये निकल के आ रहा है कि अब आप अपने दिल की सुनेंगे, क्योंकि ये जो इमोशन की अगर मैं बात कर रही हूँ तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं जो ये सारी बातें आपके दिमाग में क्रिएट की जा रही हैं, या फिर आप खुद से भी अपने सिचुएशन को लेके क्रिएट कर रहे हैं, तो अब आप उस चीज़ को, उस वो कॉर्ड को कट करेंगे और अपने दिल की सुनेंगे। आप जो चाह रहे हैं वो हो नहीं पा रहा है, आप जिस तरह से चाह रहे हैं वो हो नहीं पा रहा है, क्योंकि आपका एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है और वो अनअचीवेबल है। तो इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, मतलब इमोशन की बात है तो कहीं ना कहीं आपको सामने वाले के इमोशंस की भी केयर करनी पड़ती है। सिर्फ आप कंट्रोल नेचर में रह के आप सिर्फ अपनी इमोशंस के बारे में नहीं सोच सकते हैं, आप सिर्फ अपनी हीलिंग नहीं कर सकते हैं। इमोशन लेवल पे आपको गिव एंड टेक जो होता है वो आपका इक्वल होना चाहिए, ठीक है। कहते हैं ना कि जितना मिले आपको आप उतना ज़रूर दीजिए। इसी वजह से ये जो आपके जो एक्सपेक्टेशन है ना कि जिस तरह से मैं सोच रहा हूँ, मैं सोच रही हूँ, सिर्फ उसी तरह से हो, तो ये सिचुएशन को लेके जो है ना कहीं ना कहीं डिसबैलेंस क्रिएट हो रहा है। इसकी वजह से डिसहार्मनी आई है, क्योंकि जो अलाइनमेंट है ना, कोई है ऐसा जो बहुत ही मतलब मुझे लगता है कि डिसऑर्गेनाइज्ड हो रहे हैं। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है तो कोई भी हो सकता है। और यहाँ पे ना ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट भी है। ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट इसलिए हो रहा होगा क्योंकि आपने जैसे पहले ही आया है, पहला ही कार्ड आया है कि आप सीक्रेट्स नहीं रखते हैं। मतलब एक होता है ना कि अगर आप इमोशनल लेवल पे, इमोशन बैकग्राउंड ऐसा होता है कि जहाँ पे आपको कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको लोग मैनिपुलेट ना कर सकें, उस चीज़ को सीक्रेट रखना चाहिए। जहाँ आपको बोलना है आपको सिर्फ वहीं बोलना है। इससे क्या होता है कि जो बाकी जो जहाँ पे जो बातें नहीं जानी चाहिए उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जिसके साथ के इमोशंस है आपको उसके साथ ही शेयर करने हैं। यही आपके पहले कार्ड में आके निकल के आया है। लेकिन वही चीज़ है ना कि आपको आप मेंटल क्लैरिटी में आ रहे हैं और आप डेफिनेटली ऐसा कुछ ना कुछ डिसीज़न लेने वाले हैं जहाँ कि आप अपने जो इल्यूज़न कन्फ्यूज़न जो आपके, आप खुद को भी अगर टारगेट कर रही होगी, अगर आपकी एनर्जी की नहीं, ऐसा नहीं कर सकता हूँ मैं, ऐसी नहीं कर सकती हूँ मैं, तो उस चीज़ कॉर्ड को कट करते हुए आप अपने हार्ट की सुनने वाले हैं। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ना, जो आपको प्रॉब्लम फील हो रहा है ना, वो इसीलिए फील हो रहे हैं क्योंकि आपने खुद ही बहुत सारी एनर्जी अपने आसपास क्रिएट मतलब बॉन्डिंग बना ली है उससे, कि जो कि आपको डिस्टर्ब करते हैं। क्योंकि आपके इमोशन लेवल पे सिर्फ आप समझ सकते हैं और जो जिसके साथ आप इमोशनली अटैच्ड है सिर्फ वो समझ सकता है। लेकिन यहाँ पे जो डिस्कशन होती होगी या फिर कुछ ऐसी बातें निकल के आती होगी तो हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती होगी जिस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन
ये है कि हाँ, अब आपने जिस तरह से मेंटल क्लैरिटी होने के बाद आपको जिस तरह से आप हार्ट की सुनने वाले हैं, तो डेफिनेटली आपके पास प्रपोजल भी होगा। आपकी फीलिंग्स को, आप अपनी फीलिंग्स को शेयर भी करेंगे, आप अपनी फीलिंग्स को महसूस भी करेंगे और आप अपनी फीलिंग्स की कदर भी करेंगे। और आपको जो आपके इंट्यूशंस कह रहे हैं वो आपको ज़रूर सुनना है यहाँ पे। और यही नहीं, आप बहुत ही स्पीड रैपिड एक्शन भी ले पाएंगे फिर। मैं इस चीज़ को यूनिवर्स के गाइडेंस से क्लैरिफाई करती हूँ। नहीं, ऐसा करती हूँ कि मैं एक बार ना इसको टैरो से ही कंफर्म करती हूँ पहले कि ये तो बहुत अच्छी निकल के आई है कि आप क्विक डिसीज़न कुछ लेने वाले हैं। तो इस क्विक डिसीज़न में जैसे कि गॉड्स की भी ब्लेसिंग, आपको यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिल चुकी है, आपके इंट्यूशन पावर्स, आपके आपने जो अपनी मेंटल क्लैरिटी है वो सब जो आपकी एनर्जी के पास क्रिएट हो गई है, तो वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव साइन है। आप अपनी फीलिंग की कदर कीजिए। यहाँ पे आपको डिवाइन यही कह रहे हैं कि आप अपनी फीलिंग की कदर कीजिए और डिवाइन आपके साथ हैं, क्योंकि डिवाइन का ही इंटरफेरेंस भी है यहाँ पे। डेफिनेटली कोई ना कोई न्यू प्रपोज़ल या फिर कुछ ना कुछ इस तरह की फीलिंग से रिलेटेड, आपके लाइफ में लव से रिलेटेड, कुछ रिलेशन से रिलेटेड, जो भी हो कोई किसी भी रिश्ते में हो सकता है। इमोशन लेवल पे आप अपने अकॉर्डिंग एनर्जी चेक कीजिएगा, ठीक है। हम एक दो कार्ड्स और लेते हैं कि आखिर जो ये क्विक डिसीजन होगा वो कितना सेटिस्फैक्ट्री होगा, क्योंकि ये यूनिवर्स खुद बता रहे हैं कि ये आपको इतनी मेंटल क्लैरिटी दे दी गई है कि आप अपनी फीलिंग को महसूस भी कर रहे हैं, कर सकते हैं, कर पा रहे होंगे और आपको समझ में भी आ रहा होगा। देखिए बहुत सारे कार्ड्स हो गए हैं, तो आपको समझ में भी आ गया होगा कि आपको क्या करना चाहिए, तभी आप कुछ डिसीज़न लेने के मूड में हैं। लेकिन हम फिर भी एक दो कार्ड्स लेके और क्लैरिफाई करते हैं इसको कि कितना सेटिस्फैक्ट्री आप महसूस करेंगे। ओके, आप जो क्विक डिसीज़न लेना तो चाहते हैं, लेकिन आपको आपकी लाइफ चेंज ना हो जाए, आपकी इनर अलाइनमेंट कुछ चेंज ना हो जाए, इसका भय है आपको। तो देखते हैं कि यूनिवर्स क्या कहते हैं, आपको क्या ब्लेसिंग देते हैं, क्या गाइडेंस देते हैं, आपको इस फियर से कैसे निकालते हैं वो, है ना। ये लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से भी हो रहा है। यू आर नॉट प्लेइंग इन सेफ एक्चुअली। ये आपके जो इनर अलाइनमेंट है ना, आपका जो लैक ऑफ प्लानिंग है और फियर ऑफ चेंज है ना, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप स्टक हो जा रहे हैं बार बार। देखते हैं क्या यूनिवर्स गाइडेंस देते हैं, यूनिवर्स क्या बोलते हैं आपको, कि आपको उससे आपका जो भय है, आपका जो इनर अलाइनमेंट है जो बोल रहा है, या आपको जो डर लग रहा है कि मेरी लाइफ चेंज ना हो जाए, या किसी भी तरह के किसी भी ग्राउंड पे जो आपको फियर है वो चेंज से ही है, और लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से ये हो रहा है, और कोई रीज़न नहीं है दूसरा। आपकी प्लानिंग सही नहीं है, मतलब आप
शायद दूसरे ग्राउंड पे सोच के अकॉर्डिंगली उस चीज़ को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद इस वजह से। ये कार्ड देखिए, आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलेगा। आप अपने इंट्यूशंस की सुनिए। यही नहीं, फैमिली लॉन्ग टर्म आपको होगा, फिनेंशियल भी होगा, सब तरह की हैप्पीनेस आपके लाइफ में होगी। जो आप सोच रहे हैं ना, डिससेटिस्फैक्शन ना हो जाए, मैं मटेरियलिस्टिक लाइफ, हो सकता है आप मटेरियलिज्म में ना जाना चाहते हो। इनर हैप्पीनेस लेकिन आपको तभी आएगी। इल्यूज़न आपके और फियर, जो एंजाइटी आपकी क्रिएट हो रही है ना, वो सिर्फ इसीलिए हो रही है क्योंकि आप इमोशन लेवल को आप अपने किसी दूसरे ग्राउंड के साथ आप मिक्स कर रहे हैं, और इसी वजह से आपको फियर है कि आपकी अलाइनमेंट चेंज ना हो जाए, आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस ना आ जाए। तो आपको कहा जा रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप लॉन्ग टर्म सक्सेस आपको मिलेगा, आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। आप मटेरियलिस्टिक लाइफ में नहीं, मटेरियलिज्म में उतना नहीं इन्वॉल्व होना चाहते हो शायद। आपकी हो सकता है आपकी सोच, आपकी ग्राउंड कुछ अलग हो, जिसकी वजह से इनर हैप्पीनेस जो है ना, वो आपका जा रहा है। और देखिए, एक चीज़ मैं बता दे रही हूँ, जब आपका हैप्पीनेस चला जाता है ना, तो फिर आप किसी भी ग्राउंड पे काम के लायक नहीं रहते हैं। आपको यही कहा जा रहा है कि आप अपने इंट्यूशन की सुनिए, एंजाइटी और फियर से बाहर निकलिए। आप बहुत ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन और बोर्डम वाली स्थिति में हैं, आपको वहाँ से निकलना होगा। यहाँ से निकल के आप इमोशनली बैलेंस्ड हो जाएंगे। ये आपका फाइनल कंक्लूज़न है कि आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन क्या करने से आपको फाइनली आप इमोशनली बैलेंस्ड हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हम इसमें माँ आदिशक्ति की ही कुछ मैसेजेस ले लेते हैं। ऐसे जो भी एनर्जी है इमोशन लेवल की, जो कि बहुत ज़्यादा फियर में है, उनके लिए माँ आदिशक्ति क्या कहना चाहती है, उनको इस रिलेशन के लिए, उनको इस रिश्ते के लिए, जो भी इमोशनली स्टक हैं, क्या कहना चाहती है माँ आदिशक्ति। ओके, देखिए, यही है कि आपका जो भी आपके इंट्यूशंस हैं बता रहे हैं, और जो भी जितना भी है, हाँ देखिए, जितना भी है, कुछ हो सकता है कि आपको ईगो भी हो, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके मार्ग में यही बाधा बन रही है, यही बात कि मैं कैसे करूं। होता है ना जनरली, हर रिलेशन में मैं क्यों आगे बढ़ूं वाली बात, वो वाली बात है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि आपके कार्य सिद्ध होंगे। आप ना इस चीज़ में आप आगे बढ़िए, आपके कार्य सिद्ध होंगे। और देव दर्शन कीजिए। देव दर्शन जो है मतलब आपका डिवोशन जो है गॉड के प्रति रहना चाहिए, और बस यही है कि आपका डिवोशन गॉड के प्रति रहना चाहिए, और आप आगे बढ़िए। डेफिनेटली आपके कार्य सिद्ध होंगे, आप इमोशनली बैलेंस्ड हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम उन लोगों के लिए भी जेनरिक कुछ यूनिवर्स के मैसेजेस ले लेते हैं। देखते हैं यूनिवर्स जिनकी भी एनर्जी इस एनर्जी से मैच नहीं हुई होगी, तो उनके लिए यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। ओके फ्रेंड्स, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं जिनकी एनर्जी इनसे मैच नहीं हुई है, तो उसके लिए यूनिवर्स क्या कुछ मैसेजेस भेजना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। ओके, देखिए, एक एनर्जी तो निकल के आ गई है
कि कुछ ऐसे लोग हैं, एक मिनट मैं सारे कार्ड्स ही ले लेती हूँ। माय गॉड, इस नवरात्रि में ना मतलब यूनिवर्स के ये ऐसे मैसेजेस आ जाना सडनली कि ओ माय गॉड, बहुत सारी कि नवरात्रि में माँ काली, आज तो माँ काली इज़ प्रोटेक्टिंग। एक एनर्जी तो आई है और सेम एनर्जी आई है किसी के लिए। वैसे और भी ले लेते हैं मैसेजेस। ओके, मतलब आज मैं देखती हूँ ना, डिवाइन सोल की कुछ एनर्जी ज़रूर रहती है यहाँ पे। बहुत सारे ऐसे डिवोटीज़ हैं, मतलब जैसा हम लोग सोच लेते हैं ना कि सारे मटेरियलिस्टिक ही लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, जी रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। एन नंबर्स ऑफ डिवोटीज़ भी हैं जिनके पाथ को गाइडेंस चाहिए आगे बढ़ने के लिए। वो मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअलिज्म में फंसे हुए हैं, तभी ऐसी एनर्जी आती है। जिनके ना दो नाव पे पैर होते हैं, जिनका अट्रैक्शन होता है स्पिरिचुअलिज्म, लेकिन उन्हें या तो कोई पाथ नहीं मिल पाता है, या तो गाइडेंस नहीं मिल पाती है, या तो ऐसा कोई सपोर्ट नहीं मिल पाता है जिससे कि वो आगे बढ़ पाए। 2-4 कार्ड्स और ले लेते हैं। माय गॉड, सारे किस्से। जो भी एनर्जी है माँ, जो वहाँ पे नहीं मैच हुई है, तो किसी को ऐसी गाइडेंस चाहिए जो इस वजह से ओपन सब करते हैं कि कुछ गाइडेंस मेरी एनर्जी के अकॉर्डिंग मिलेगी, उसके लिए कुछ गाइडेंस। ओके, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं जो ये सोचते हैं कि हमारे एनर्जी के अकॉर्डिंग कुछ निकल जाए, माँ उसके लिए जो भी एनर्जी यहाँ पिक नहीं हुई है, कोई गाइडेंस। ये आना चाह रहा है, ये सारे आगे मैं ले ही लेती हूँ। ओह माय गॉड। देखिए, कुछ की एनर्जी ऐसी है ना कि बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स फेस कर रहे हैं वो अपने सिचुएशन में, पर्सनल लाइफ में, या फिर वो अपने पर्सनल ग्रोथ में। तो उसके अकॉर्डिंग वो कहीं ना कहीं, जैसे कि होता है ना अप्स एंड डाउन्स, उनके इमोशंस हों या अप्स एंड डाउन्स उनकी सारी सिचुएशन होती हो कि कुछ दिन अच्छा गया, कुछ दिन बुरा चला गया, मतलब आप स्थिर नहीं हैं, तो स्थिरता नहीं है आपकी सिचुएशन में। तो उनसे कहा जा रहा है कि आप परेशान नहीं होइए, क्योंकि जो किसी का जो कैरेक्टर है, किसी का जो नेचर है, वो रिवील तो होता ही है उसके बिहेवियर से। देखिए, हम अगर किसी को कर्स भी करते हैं ना, तो वो सामने वाले की प्रकृति को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। वैसे तो बहुत ज़्यादा अति होने पे कुछ ऐसे सिचुएशन बन जाती है कि हमें भी हथियार उठाना पड़ता है, लेकिन इन जनरल डे टू डे लाइफ में अगर हमारी प्रकृति ऐसी है कि हम डेली बेसिस पे हमारे मन के अनुसार ना हुआ तो
हम कर्ज करते हैं, किसी को भी अगर कुछ अपशब्द कहते हैं या कुछ भी ऐसा करते हैं, तो वो उसके ही कैरेक्टर को बताता है, वो आपकी कैरेक्टर को रिवील नहीं करता है। तो जो भी अप्स एंड डाउन्स आप फेस कर रहे हैं अपने सिचुएशन पे, किसी भी ग्राउंड में, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे रिलेशन हो, किसी भी कोई भी ग्राउंड हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मुझे जो लग रहा है ना, ये आपका सोशल और इमोशनल ग्राउंड होगा। ये दो ग्राउंड यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके आ रही है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको खुद को ही वॉच करना है, खुद को ही एग्जामिन करना है। अगर आप अपने ऊपर वॉच रखेंगे कि आप कहाँ कितना गलत जा रहे हैं, तो इससे आपका सॉल्यूशन निकल आएगा। ठीक है। देखिए, दूसरी जो एनर्जी है वो है आप किसी के हेटर्स की है, जो कि ना माँ उसको प्रोटेक्ट कर रही है, सन उसको सारे निगेटिविटी को बैकफायर कर रहे हैं। और यही नहीं, आपका ना आप डिवाइन बीइंग हैं, मतलब आपको कोई हार्म नहीं पहुंचा सकता है। आपके स्पिरिट गाइड्स आपके सारे एनिमीज से आपकी मदद कर रहे हैं। सारे जो माँ काली है ना, वो आपको आपके एनिमीज से प्रोटेक्ट कर रही हैं। तो आप सबको ना चाहिए कि आप अपने सारे एंसेस्टर्स, स्पिरिट गाइड्स, आपके जितने भी पूजनीय हैं, उन सब को आप ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। और यही नहीं, सूर्य देवता भी जो सारी निगेटिविटी है उसको बैकफायर कर रहे हैं। और आपके हेटर्स, अब आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, तो आप एंजॉय कीजिए। एक आया है कि एक एनर्जी है किसी को फिनेंस को लेके थोड़ा सा कहीं कुछ फील हो रहा है। तो कहा जा रहा है कि आप ऐसा नहीं सोचिए कि आपके पास फिनेंस नहीं होगा। आप सेव किया कीजिए, थोड़ा मनी आप सेव भी किया कीजिए। और डेफिनेटली माँ लक्ष्मी का आगमन है, तो माँ लक्ष्मी भर भर के आपको धन संपन्नता देने वाली हैं। तो आपको अगर फिनेंस को लेके अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको फिनेंस को लेके अगर आपको कोई इश्यू फील हो रहा है, तो आप टेंशन में ना रहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व्ड है। सारी एंड रिज़ल्ट जो है ना आज का आपकी पॉजिटिव ही है। एक एनर्जी है कि समवन इज़ प्लानिंग फॉर यू, कमिंग विथ अपॉर्चुनिटीज़ एंड लव। तो देखिए, हो सकता है ना, ये जो है ना